हेलो नमस्कार। आज एक पॉजिटिव खबर के साथ में आपके बीच में हूँ। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक सेशन लिया था जिसमें कि एक हस्बैंड जो है हाईवे पर अपनी वाइफ की डेड बॉडी को लेके जा रहा है। कैसे लेके जा रहा है मतलब इन द सेंस कि उसने पीछे बांध रखा है और उसकी वाइफ का जो पैर है वो इस तरीके से लटक रहा है। फिर पीछे से पुलिस उसका पीछा करती है, पुलिस ने उसका वीडियो कैप्चर किया वगैरह वगैरह। हस्बैंड ने कहा कि वो डर गया था और उसने ये भी कहा कि वाइफ का जो है किसी ट्रक वाले ने एक्सीडेंट कर दिया था और अचानक वहाँ पर डेड हो गई। उसने लोगों से मदद के लिए क्या कहते हैं एक तरीके से पुकार लगाई बट किसी ने नहीं सुना। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को अपने घर तक लेके जाएगा, है ना। और जो है इस तरीके से वहाँ जाके उसका जो भी अंतिम संस्कार करना करेगा और एकदम दिमाग से बौखलाया हुआ तो इसलिए जब पुलिस की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी तो वो अपनी बाइक को रोक नहीं रहा था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको वो वीडियो बता देता हूँ जहाँ से हमने इस पॉइंट को क्या कहता है ऑब्जर्व है जो किया था। देखिए ये वो वीडियो है लिंकिंग लॉस के यूट्यूब चैनल पे 80 किलोमीटर हाईवे, ये जो आपका NH44 है वहाँ का ये मामला था। और वहाँ पे आप इस तरीके से देख पा रहे हैं ना कि ये हाईवे से ये किसने रिकॉर्ड कर रखा था, ये पुलिस ने। ये जो वीडियो मेरे बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है ये पुलिस ने जो रिकॉर्ड कर रखा था, जहाँ पे वो पर्सन जो है अपनी वाइफ को इस तरीके से क्या कहता है खींच के ड्रैग करता है जो लेके जा रहा था। अब ये भाई साहब थोड़ा साइड में हटे तो हाँ देख पा रहे हैं आप लोग वीडियो। ये सेगमेंट जो है वहाँ पे उस समय है जो हुआ था और अकॉर्डिंगली पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि इसको क्या करे, सॉल्व है जो करे, राइट। अब इसमें अपडेट क्या है उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास है जो करता हूँ। देखो एक्चुअल में ये अपने आप में एक ऐसा मामला होगा जिसमें पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 36 घंटे से भी कम टाइम में उस ट्रक का पता लगा लिया जिसने ये हिट एंड रन का मामला जो क्या कहता है डील है जो किया था। अगर मैं बात कानून की करूँ तो कानून में इसको आप डेथ बाय नेग्लिजेंस के रूप में हिट एंड रन के मामले के अंदर में कह सकते हैं, जिसका काफ़ी हद तक विरोध भी हुआ था। सेक्शन 106 भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 की, उसके तहत ये मामला एक तरीके से बनता है। इसकी प्रोसीडिंग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत होती है। अब देखो स्क्रीन पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है न्यूज़ NDTV चैनल्स की, जहाँ पे इन्होंने इस डिटेल को, इस कवर को बहुत अच्छे से कवरेज जो कर रखा है कि हाउ AI हेल्प महाराष्ट्र कॉप्स क्रैक हिट एंड रन केस विद इन 36 आवर। अब देखो क्या स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो की कि मतलब उनको ट्रक ड्राइवर का पता चल गया, क्योंकि जब हस्बैंड से पूछा ना तो हस्बैंड ने तो बहुत ही कम जानकारी दी। उसने कहा कि बस मुझे इतना पता है कि ट्रक पे कुछ लाल कलर का था, रेड कलर का था, बस इतना ही पता है। बाकी ना तो उसको ट्रक का नंबर पता है ना ट्रक कौन सी कंपनी का था ये पता है। तो अब पुलिस के लिए एक तरीके से ये टेंशन का मुद्दा था कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो पुलिस ने क्या किया, उस हाईवे पे 3 अलग अलग टोल नाकों के CCTV फुटेज मंगवाए। ध्यान से सुनिएगा। अब दिन भर के अंदर है ना सैकड़ों क्या हज़ारों ट्रक्स निकलते हैं नेशनल हाईवे, खासकर नेशनल हाईवे 44, वो तो बहुत ही एकदम ट्रैफिक वाला हाईवे है। तो पुलिस ने क्या किया, इस तरीके से उन्होंने सारे CCTV फुटेज मतलब 3 टोल के हैं जो मंगवाए, क्योंकि इतनी कम इन्फॉर्मेशन के साथ उसको कैसे डील किया जाए। तो और फिर उन CCTV फुटेज को उन्होंने वॉट वॉज डन हेयर विद CCTV फुटेज और वी कॉल इज मेटा डाटा ऑफ 3 सेपरेट टोल नाका, 3 सेपरेट टोल नाका के जो भी CCTV मंगवाए गए, जो कि लगभग 15-20 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर से, हर एक से 15-20 यानी कि टोटल 60 किलोमीटर के अराउंड जो है टोल नाकों की सिटी से मंगवा दिए। और फिर इन्होंने 2 अलग अलग AI की एल्गोरिथम है जो लगवाई। अब वो 2 अलग अलग AI की एल्गोरिथम क्या थी आइए समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले उन्होंने ये एल्गोरिथम लगवाई कि जिन CCTV फुटेज के अंदर कोई भी ऐसा ट्रक जिसमें रेड मार्किंग है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो फिर CCTV फुटेज के आधार पर AI ने फिल्टर करके दे दिया। देखो नहीं तो सारे CCTV फुटेज को खुद बैठ के देखना पड़ता। अब AI ने क्या कर दिया, रेड मार्किंग के साथ में जो ट्रक था उसको आइडेंटिफाई कर दिया। फिर इन्होंने दूसरा एल्गोरिथम लगवाया। एल्गोरिथम में लगवाया कि कौन सा ऐसा ट्रक है जो स्पीड से निकल रहा है। जैसे घटना घटने के बाद में क्या होता है कि वो ट्रक जो है कोई भी जैसे एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति फिर धीरे नहीं चलाता, वो ट्रक को फास्ट चलाता है। तो उन्होंने दूसरा एल्गोरिथम लगवाया कि स्पीड ऑफ ऑल दीज ट्रक्स टू बी एबल टू गिव अलर्ट एज टू विच ट्रक कुड बी इन्वॉल्व। और उस बेसिस पर उन्होंने एक ट्रक को आइडेंटिफाई किया एंड डे बिफोर यस्टरडे एक टीम जो है फ्रॉम नागपुर रूरल पुलिस अरेस्टेड द एक्यूज एंड सीज द ट्रक फ्रॉम द ग्वालियर कानपुर हाईवे। ट्रक को सीज कर दिया गया जो कि नागपुर से 700 किलोमीटर दूर है जो था। एंड वी हैव नाउ अरेस्टेड द एक्यूज एंड द केस हैज़ बीन क्रैक विद इन 36 आवर यूजिंग AI।
तो देखो ये खबर मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ हर जगह पे बात की जा रही कि अरे यार एआई जो है बहुत नेगेटिव हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, लेकिन नहीं। जैसे इंटरनेट आया था तो इंटरनेट के अच्छे यूजेस भी थे और ख़राब यूजेस भी थे। अब जिस इंसान की जैसी मानसिकता उसको वैसा वो इस्तेमाल करे। लेकिन कहीं न कहीं जो ये एग्जाम्पल आज हमारे सामने है ना कि पूरी टीम ने 36 आवर में एआई की सहायता से 2 एल्गोरिथम यूज़ करते हुए इसको इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब आने वाले समय में ये चीज़ अपने आप लिए बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो खबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, यानी कि जो गूगल ब्राउज़र है, यहाँ पर जब आप लिंकिंग लॉज सर्च करते हैं तो लिंकिंग लॉज पे ये जो वेबसाइट है, क्योंकि सबसे पहला इंस्टीट्यूट जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जुडिशरी गाइडेंस या जुडिशरी की रेगुलर क्लासेस के अंदर इन्वॉल्व किया था, तो वो आपका अपना लिंकिंग लॉस था। करेक्ट। तो आप अगर चाहें तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कॉम्बो कोर्सेज हैं जिसके माध्यम से आपको एडवोकेसी गाइडेंस, आपकी जुडिशरी गाइडेंस, इन सब की पूरी डिटेल है जो अवेलेबल हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पे जाके यहाँ पे लिंकिंग कोर्स या फिर आप लिंकिंग ऐप को भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड है जो कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट के नीचे आपको लिंकिंग ऐप डाउनलोड करने के सारे लिंक है जो दे रखे हैं। लैपटॉप हो गया, आपके iOS यूज़र हो गए, विंडो यूज़र हो गए, तो यू कैन टेक फुल बेनिफिट ऑफ लिंकिंग लॉस। दैट्स ऑल अबाउट। बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें अगर रिवोल्यूशनरी है तो उसका इस्तेमाल करना भी अपने आप में हमारे लिए सीखना ज़रूरी होता है। ये न्यूज़ कैसी लगी आपको? पुलिस के द्वारा एक सराहनीय प्रयास 36 घंटे 36 आवर्स के अंदर केस को सॉल्व करना वाकई में काबिल तारीफ़ है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। थैंक यू।